यस मैम। तो इंटरनल की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हो गई थी ना पक्के से? यस मैम, हो गई थी। Okay. Now we have to start with the external sources of recruitment. ठीक है, external sources of recruitment. वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जनरली बहुत क्वेश्चंस, केस स्टडीज, 1 मार्कर्स आते हैं इसमें। एक्सटर्नल, क्या हैव यू स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? ओके, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मैंने आपको कल बताया था इंटरनल सोर्सेज वो होते हैं व्हेन यू इनवाइट द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो होते हैं जब आप एक्सटर्नल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू इनवाइट पीपल टू फिल द वैकेंसीज। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम इनके टाइप्स पर, कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। पहला, ध्यान से सुनना बेटा, समझना है तो बता देना। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, पहला है हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो जनरली ये जो रिक्रूटमेंट की जाती है, ये मजदूरों टाइप या अनस्किल्ड लोगों के लिए की जाती है, वेयर अ नोटिस इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड of the organization outside the main gate, and it specifies all the details regarding the jobs, जो भी उसकी अवेलेबल, कितने हमें वर्कर्स चाहिए, क्या सैलरी होगी, कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है। ठीक है, जिनको जॉब चाहिए दे रीड इट एंड गैदर आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑन द डेट मेंशन्ड ऑन इट। ठीक है, एंड ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम देयर सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। ठीक है, मजदूरों की भर्ती के लिए जनरली इस टाइप की जो हम रिक्रूटमेंट वो करते हैं, गेट के बाहर हम नोटिस चिपका देते हैं कि इस दिन मजदूरों की भर्ती होगी, इतने मजदूर हमें चाहिए। उस दिन वो बाहर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और उनको हम वो कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट हम उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। दूसरा है हमारा कैंपस, अच्छा हाँ, दूसरा है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। ये हमारा जो है ये हाई लेवल स्किल्ड जॉब के लिए होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने वो देखी है ना मूवी, कौन सी थी वो, 3 इडियट्स, देखी है सबने? देखी है? यस मैम। उसमें दिखाते हैं ना कि कैंपस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज लेती हैं। तो देखो जनरली हमारा एम्फेसाइज किसी अच्छी इंस्टीट्यूट पर क्यों होता है? देखो एमबीए की डिग्री हम डीयू में से कहीं से भी हम बीकॉम कर रहे हैं, हमें डिग्री तो डीयू की मिल रही है, उस पर कॉलेज का नाम तो मेंशन नहीं होता कभी भी। डीयू की डिग्री पे आपने जो कोर्स किया है वो मेंशन होता है, कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसमें हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर हमें पता है वहां का रिक्रूटमेंट सेल बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं पर आती हैं और डायरेक्टली बच्चों को वहीं से रिक्रूट करके ले जाती है। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। when the when the big companies, they maintain a link with the colleges and institute of management and technology and the engineering institutes to fill their vacant positions and managerial jobs. ठीक है, these companies maintain a close link with these colleges, and companies conduct interviews in these educational institutions in their final years. Then they shortlist the candidates. ठीक है, उनका अपना खुद का प्लेसमेंट सेल होता है, और जैसे ही उन बच्चों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होती है, तुरंत ही उनके लिए नौकरी पहले से ही तैयार होती है, क्योंकि कंपनीज उनको डायरेक्टली कैंपस से ही रिक्रूट करके ले जाती है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, व्हेन द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स। क्लियर? दिस इज द अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगला हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। आप किसी न्यूज़पेपर पर, किसी टीवी पर अपना एडवर्टाइजमेंट देते हो, जनरली ये सबसे पॉपुलर सोर्स है। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री आर फिल्ड बाय दिस मेथड। यू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, वहां पर वाइड चॉइस का आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वैकेंट पोस्ट को आप टीवी पर भी एडवर्टाइज कर सकते हो। इससे एडवांटेज क्या है इसकी, कि इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो अबाउट द जॉब, और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप एक्सटेंसिवली और बहुत एक्सप्लिसिटली और बहुत एक्सप्लेन करके उनको बता सकते हो। और यहाँ पर जनरली इसका नुकसान क्या है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स इसका आ जाता है, और कई बार तो कुछ अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी उस केस में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये सब फिर भी स्टिल दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन द नेक्स्ट सोर्स इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली गवर्नमेंट जॉब के लिए यूज किया जाता है। वहां पर जैसे ही आप ये जनरली सूटेबल होता है कि अनस्किल्ड लोगों के लिए या सेमी स्किल्ड के लिए या हायर लेवल जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हम कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। जनरली आप 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और गवर्नमेंट डायरेक्टली इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करती है अपनी लोअर लेवल अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब फिल करने के लिए, और वहां से फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। ठीक है, तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन दीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड दे आर सूटेबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है, ये एक तरह के दे इनवाइट बायोडेटा फ्रॉम द जॉब सीकर्स। ये जनरली जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनसे कहती है कि आप आइए और आपको हमारे पास अपना बायोडेटा दे जाइए, और इसी तरह से कंपनीज इनसे कांटेक्ट करती हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए, हमें इस तरह के कैंडिडेट ढूंढ के दीजिए, तो वो उन दोनों को आपस में मिलवा देती है, या उनकी जो जॉब सीकर्स की एप्लीकेंट्स हैं वो कंपनीज को फॉरवर्ड कर देती हैं, और वो दोनों से ही अपने अपने काम की फीस लेती है, इधर कैंडिडेट से फीस लेती है, उधर कंपनी से फीस लेती है। ठीक है, इस तरह से टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट हो जाते हैं। जनरली दे आर स्पेशलिस्ट इन फुलफिलिंग द वैकेंसीज ऑफ मिडिल एंड टॉप लेवल प्लेसमेंट्स। वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखती है अपने कैंडिडेट्स का, उनकी क्वालिफिकेशंस का, और जैसे जैसे उनको क्लाइंट्स को जरूरत होती है वो उनको रेफर करती जाती है, और दोनों से ही वो फीस चार्ज करती है, कंपनी से भी कमीशन चार्ज करती है और इधर क्लाइंट से भी फीस चार्ज करती है अगर नौकरी उनकी लग जाती है तो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। कई बार होता है ना, मेनी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने ही एम्प्लॉइज को कहते हैं कि आप अपने वो रेकमेंड करते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त है इस क्वालिफिकेशन का है, या मेरा एक रिश्तेदार है, या मैं जानता हूँ वो इस पोस्ट पर काम करता है, आप कहें तो उसको बुला दूं। तो सच इस तरह की जब रिकमेंडेशन, सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू गेट गुड एम्प्लॉइज। इसमें एक तो ये होता है कि आपको उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग उनकी एजुकेशन की कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपने ही किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन पर, भाई मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा जान पहचान वाला है, इस जॉब के लिए फिट है, आप एक बार उसका इंटरव्यू ले लो, तो आपको किसी बाहर वाले को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन पे ही उस व्यक्ति को जब इंटरव्यू के लिए बुला लेते हो। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड दिस इज अनदर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स होते हैं जब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अनसॉलिसिटेड यानी कि अनवांटेड एप्लीकेशंस आते हैं। देखो हमारे स्कूल पे जैसे कई बार होता है, बाहर लोग आके अपना बायोडेटा दे जाते हैं, हमने वैकेंसी नहीं भी निकाली लेकिन फिर भी लोग दे जाते हैं, मेरा बायोडेटा रख लो, कभी हो तो बुला लेना, है ना। इस तरह से रोज दो चार बायोडेटा, जबकि हमने एप्लीकेशन नहीं भी, कोई भी हमने वैकेंसी नहीं भी निकाली किसी न्यूज़पेपर में, फिर भी लोग आकर अपना बायोडेटा दे जाते हैं। तो बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज क्या करती हैं, इस तरह की अनवांटेड या अनइनवाइटेड एप्लीकेशंस का एक रिकॉर्ड बनाती जाती है। ठीक है, तो जब कभी भी उनको जरूरत होती है जो वैकेंसीज फिल करने की, then such records can be a useful source of recruitment. Whenever a job vacancies arises, suitable candidates can be called according to the wait list from that record which have been maintained through unwanted applications. This is called casual callers. समझ आ रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. कैजुअल कॉलर समझ में आ गया ना, कि जब अनवांटेड एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड कंपनीज बनाती हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर जब यूज करती हैं। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार, ये जनरली मजदूरों के लिए होता है। हम जैसे अपने घर में देखा ना आपने, या कंपनीज में आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसमें बिजली का काम भी, प्लम्बिंग का काम भी, पेंटिंग का काम भी, कारपेंटर का काम भी, सब कुछ एक ही व्यक्ति अरेंज करता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंपनीज में भी क्या होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स दे कीप इन टच विद द लेबरर्स इन द विलेजेस एंड ब्रिंग देम टू द प्लेसेस ऑफ देयर वर्क। थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी को अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स से वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको थोड़ा सा कमीशन लेता है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर उनको एम्प्लॉइज लाकर, मजदूर लाकर दे देता है।
जिस भी तरह के मजदूर चाहिए, कारपेंटर चाहिए या आयरन से रिलेटेड चाहिए या बिजली के काम वाले चाहिए, जैसे भी उन्हें मजदूर चाहिए वो ला कर दे देता है। हालांकि इस सिस्टम की बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर ठेकेदार छोड़कर जाता है तो अपने साथ वो सारे मजदूर भी ले जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल दिस मेथड हैज बीन यूज्ड वाइडली बाय कंपनीज इन द रूरल एरियाज, ठीक है। इन द लास्ट सोर्सेज वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग करे में छोटा, जैसे वही नौकरी.com, जॉब सीकर्स.com, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां पर आपने आपको रजिस्टर कराना होता है और बड़ी कंपनीज इनसे कॉन्टैक्ट करती हैं और जब इनको जरूरत होती है तो वहां से आपको डायरेक्टली इंटरव्यू का कॉल आ जाता है, ठीक है। सो दीज वर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर से छोटा छोटा मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहला था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, जहाँ फैक्ट्री के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति है, हमें इस दिन चाहिए, बाहर आते हैं वो लोग, इकट्ठे होते हैं और उनका डायरेक्टली ऑन द स्पॉट हो जाता है। ये जनरली मजदूरों की, अनस्किल्ड वर्कर्स की भर्ती के लिए यूज किया जाता है ये मेथड। अगला है हमारा कैंपस प्लेसमेंट, जहां पर डायरेक्टली हम कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करते हैं फाइनल ईयर ऑफ देयर स्टडीज में, वहीं पर हम इंटरव्यूज देते हैं कैंडिडेट्स का, सूटेबल कैंडिडेट्स को पिक कर लेते हैं एंड एज सून एज दे फिनिश देयर एजुकेशन दे आर ready to join the work, they are ready to join the organization. तीसरा है हमारा, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो मोस्टली पॉपुलर है, सबको पता है। चौथा है कैजुअल कॉलर, जब हम अनवांटेड एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और जरूरत पड़ने पर वहां से कैंडिडेट्स बुलाते हैं। फिर अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोग वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज वहां पर कॉन्टैक्ट करती है और लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज, वही जहाँ पे कंपनी भी कॉन्टैक्ट करती है हमें वर्कर दिला और वर्कर्स भी अपने बायोडेटा सेंड करते हैं कि वी वांट जॉब, वो लोग क्लाइंट्स को एक दूसरे से मिलवा देते हैं और दोनों से ही फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट वाज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, जहाँ प्रेजेंट एम्प्लॉय कहता है कि भाई मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा भाई है, उसको आप इंटरव्यू के लिए बुला लो। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अभी मैंने आपको बताया ठेकेदार जो मजदूर ला कर देता है। एंड द लास्ट वन इज वेब पब्लिशिंग, वेयर यू गेट yourself registered with the websites such as naukri.com, timesjob.com, ठीक है, रोजगार.com, इस तरह की बड़ी सारी वेबसाइट है, ये बड़ा पॉपुलर सोर्स है। These are specifically designed to provide information to both जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी और जॉब प्रोवाइडर्स को भी। तो ये दोनों लोग इसको विजिट करते हैं फ्रीक्वेंटली और एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वहां पर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होता है। Am I clear with the external sources of recruitment? समझ आ गया सबको? यस मैम। तो कल आपने इंटरनल तो नहीं किया था, लेकिन ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बता दिया था ना मैंने, कल ही बोल दिया था ये सब आपको करने हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहली एडवांटेज है कि क्वालिफाइड पर्सनल है। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज आपको बहुत ही यू कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स टू अप्लाई फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज है वाइडर चॉइस। भाई इंटरनल में तो आपके पास लिमिटेड सोर्स है कि इतने ही लोगों में से आपको चूज करना है, बाहर से कर रहे हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यू कैन इनवाइट, ठीक है। तो एंड यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट फ्रॉम अमंग देम। तो इट्स अ वेरी दिस मेथड ऑफर्स अ वेरी वाइड चॉइस। थर्ड इज फ्रेश टैलेंट, पुराना घिसा पिटा टैलेंट अगर आपको यूज करना है, जिनके पास अपडेटेड एजुकेशन नहीं है, अंदर से यूज करोगे तो ऐसा ही टैलेंट मिलेगा आपको। नई टेक्नोलॉजी, नया वर्कफोर्स, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नया फ्रेश टैलेंट चाहिए तो ये मेथड जो है बहुत ही सूटेबल है। चौथा, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। भाई अगर आप इंटरनली सोर्सेज से रिक्रूट कर लोगे तो उनको कोई कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन जब बाहर का व्यक्ति जब आपके सामने खड़ा हो जाता है तब तो लगता है अच्छा ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके मेरे को तो इससे अच्छा प्रूव करके दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इससे अच्छा काम करना है। सो दिस हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी कंपटीशन अमंग देम। Now let us come to their disadvantages. Disadvantages, पहली disadvantage ये है कि it creates dissatisfaction among the existing staff. उन्हें लगता है कि जब ऑलरेडी हम अवेलेबल थे, उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि हमें छोड़कर, एक चांस पहले हमें तो देना चाहिए था, अगर हमें छोड़कर बाहर से क्यों पहले इनवाइट किया, अगर हम अनफिट लगते तब वो बाहर से इनवाइट करते तो ठीक था, लेकिन हमें तो चांस ही नहीं दिया। दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज इट इज अ वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, फिर इतने सारा सिलेक्शन का प्रोसेस करते हो, फिर ट्रेनिंग देते हो, फिर बैकग्राउंड चेक करते हो, मेडिकल चेक करते हो, दैट मीन्स यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग पीरियड। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस।
ठीक है, बहुत सारा आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, एक्सपर्ट्स, इंटरव्यू पैनल भी बिठाना पड़ता है, which involves a lot of money. ठीक है, so these were the advantages and disadvantages of external sources of recruitment. Stop कर दो recording.